हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने 1.1 और 1.2 पढ़ लिया था और अब हम आते हैं 1.3 पर। एक्चुअली बहुत सिंपल है डिवाइड करना, ये हम 1.3 में पढ़ने जा रहे हैं। पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ठीक है, हमें बताना है कि कैसा उसका एक्सप्रेशन है, मतलब कि हमने पहले पढ़ा था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो हमें उसी के बारे में बात करनी है। जैसे पहला आपका क्वेश्चन है 100 से अपन डिवाइड करेंगे, सिंपल डिवाइडेशन। डिवाइड नहीं होता है, पॉइंट लग जाएगा, 0 आ जाएगा, आपका 3 टाइम डिवाइड होगा 60, फिर नहीं होगा डिवाइड, एक 0 और लग जाएगा 6 टाइम 600, तो रिमाइंडर 0 आ गया, कुछ नहीं बचा रिमाइंडर में, तो ये आपका क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। अपन देखते हैं, वैसे हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हम कैसे पता कर सकते हैं। नीचे डिमोनेटर जो आपका होता है उसमें अगर देखें कि टर्मिनेटिंग होगा तो नीचे जो है वो उसके फैक्टर निकालोगे आप, तो 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या 5 और 2 दोनों हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर हम इसमें देखें तो 11 है, 11 हम जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कैसे है ये हम सॉल्व करके देखते हैं। 11 से डिवाइड करेंगे 1 को, डिवाइड नहीं होगा, 0 लग जाएगा, अभी भी नहीं होगा, एक 0 और लग जाएगा, तो 9 टाइम्स 99, फिर 1 आ गया, नहीं होगा तो 0 लगा देंगे, फिर नहीं होगा तो एक 0 और लगा देंगे, फिर 9 टाइम्स होगा तो ये 99, फिर 1 आ गया, मतलब रिमाइंडर जो है वो बार बार सेम आ रहा है, तो इसको अपन कंटिन्यूअस ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/11 इक्वल टू 0.0909 और डॉट डॉट डॉट, या 1/11 अपन बार लगा के भी लिख सकते हैं, 0.09 पे बार। ठीक है, तो इसके बाकी क्वेश्चन आप करना, कुछ इसमें टर्मिनेटिंग है, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग है। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि 1/7 की वैल्यू दी हुई है और बताना है कि बाकी क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 1/7 की वैल्यू दी हुई है और हमें फाइंड करना है। 1/7 सबसे पहले दिया हुआ है, 1/7 इक्वल टू 0.14287। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और हमें इसके बाद वाले नंबर फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, 2/7 फाइंड करना है, 3/7 फाइंड करना है, 4/7 फाइंड करना है। चलिए तीनों में से कोई एक चूज कर लें, किसको करें हम, समझ गए। ठीक है, इसको करते 3/7 को ऐसे लिख लें, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, 3 इंटू 1/7, तो 3 इंटू 1/7 हमें बताया ही है क्या है, 0.14287 और डॉट 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 रिपीटिंग रहेगा बार 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 भी। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे ही से करना चालू करेंगे। 3 का 7 से, 21 की 1 कैरी आई 2, 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी आई 1, 3 8 जा 24 और 1 25 की 5 कैरी आई 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 की 2 कैरी आई 1, 3 1 जा 3 और 1 4, तो ये आ गया 0.428571। ठीक है,
ये आपका डॉट डॉट। इस तरीके से आप बाकी भी निकाल लेंगे, 4/7 निकालेंगे, 5/7 और 6/7, ये आपको सारे फाइंड करने हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन, दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ये पूरी डेफिनेशन ही हमने आपको बताई थी। ये डेफिनेशन होती है रेशनल नंबर की, मतलब कि सिंपल सी भाषा में बोले कि रेशनल नंबर में आपको शो करना है। ठीक है, किसमें करना है? रेशनल नंबर में शो करना है, P/Q के फॉर्म में। चलिए पहला दिया हुआ है हमारा 0.6 पे बार, तो 0.6 पर बार इसको हम कैसे लिखेंगे? तो हम इसको मान लेते हैं कि ये n के इक्वल है 0.6 पर बार। ठीक है, कितने डिजिट पर बार लगा हुआ है? 1 पर। तो दोनों तरफ हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए multiply by 10 both side। दोनों तरफ हम जो है वो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा 10n हो जाएगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई, देखिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे देखो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 6 6 6 और ये लगातार बढ़ता रहेगा। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई किया, जब 10 का मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 तो एक पॉइंट जो है वो एक पीछे आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अपन इसको क्या लिख देंगे? डायरेक्ट 6.6। ये क्वेश्चन 2 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2। नाउ subtract equation 1 from equation 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। n इक्वल टू 10n इक्वल टू 6.6 पे बार और n इक्वल टू 0.6 पर बार। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, 10n में से n चला गया तो ये बचा 9n, और ऐसे ही यहां पर 6 में से ये बार से बार कैंसिल हो जाएगा, ये 0 बचेगा, 6 में से 0 गया 6। ठीक है, तो हमारा आ गया आपका 9n। ठीक है, हमारा आ गया 9n इक्वल टू 6, 9 अपॉन में जाएगा, n इक्वल टू 6/9, तो n इक्वल टू, ठीक है, 6/9, 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, 2/3। सो क्या हो जाएगा? 0.6 पर बार को हम क्या लिख सकते हैं? 2/3। ये हमारा चेंज हो गया P/Q के फॉर्म में। P क्या हो गया? 2 हो गया, Q हो गया 3, दोनों ही इंटीजर हैं, और जहां पर 3 जो है वो Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मैं थर्ड क्वेश्चन करवाता हूं, आप इसको कर ले, थर्ड नहीं सेकंड नहीं करवा रहा हूं, इसमें सिंगल नंबर पे बार है। ठीक है, जितनी डिजिट पर बार हो हमें उतने ही
से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अगर एक डिजिट पर है तो 10 से, दो डिजिट पर बार है तो 100 से, 3 डिजिट पर बार है तो 1000 से। तो जितने डिजिट पर बार है हमें उतने से ही मल्टीप्लाई करना है। 47 पे बार, ठीक है। तो बच्चों देखो 0 पॉइंट ये मेरा फेवरेट क्वेश्चनों में से है, जो स्टार्टिंग में है कुछ करने को मिलता है, बाकी तो हम जब से डिवाइडेशन ही कर रहे थे। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ क्वेश्चन की शुरुआत हुई है। 0.47 पे बार, एन के बारे में हमने लिखा, इसको हमने एन के इक्वल में लिया, एन इक्वल टू 0.47 पर बार। देखो 7 अकेला 1 डिजिट पर बार है, तो हम इसको क्या करेंगे 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों साइड या बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों साइड को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10n इस साइड करेंगे, यहां पे करेंगे 4 आगे आ जाएगा। फिर मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि किस तरीके से होते हैं। 7 पे बार, ठीक है। कितने भी 7 है, बार लगा हुआ है, तो चाहे जितने 7 हम ले सकते हैं। चलिए फिर से सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन से। 10n इसकी वैल्यू है 4.77 पर बार, और यहां वैल्यू है इसकी 0.47 बार। 10n में से n गया, 9n बचा, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 4 गया, 3 बचेगा, 0.4। लास्ट में 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती, याद रखना। चलिए आगे आ जाते हैं। इसके 9 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा, n इक्वल टू 4.3 अपॉन 9, ठीक है। पॉइंट हटाना है, 0 आ जाएगा, तो n इक्वल टू 43 अपॉन 90। तो क्या हो जाएगा, नंबर क्या था, 0.47 पे बार इक्वल टू 43 अपॉन 90, जहां पर p जो है वो 43 और q जो है वो 90, दोनों इंटीजर हैं, और कोई भी जो है वो नीचे वाला जो है 0 के बराबर नहीं है। एक क्वेश्चन आपको टॉफी में है, उसको सॉल्व करना और हमें बताना। कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछना, ठीक है। यहां पर एक ये है, और इसके बाद एक और बोला जाता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा ये बोला गया है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, आर यू सरप्राइज्ड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 1 के इक्वल में लिख लेगा, क्योंकि 0.9999999 इतना लंबा चल रहा है कि ये ऑलमोस्ट जो है वो 1 के इक्वल में आ जाता है। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 के इक्वल में आएगा, ठीक है। इसके बाद अपन क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट इन द रिक्वायरिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट द डेसिमल एक्सप्रेशन 1/17, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, तो कितने डिजिट जो है वो हमें पता चल जाएंगे कि कितने रिक्वायरिंग डिजिट होंगे, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगला क्वेश्चन आपका, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसके बाद आप हमसे कुछ पूछ लें तो हम उनको बता देंगे। जैसे नेक्स्ट में जो है p अपॉन q के फॉर्म में करना है, तो सीधा सीधा डिवाइड कर देना। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फिर जो है वो डिफरेंस निकालने हैं दो नंबर्स के बीच में, तो यहां पर आप डिवाइड कर देना, और ये दोनों ही जो है वो आपके डिवाइड किसी एक पॉइंट पर नहीं होंगे, बार बार डिवाइडिंग होंगे, रिपीटिंग होते जाएंगे, तो उनके बीच के नंबर आप लिख देना कोई भी, ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और रेशनल। हमने आपको बताया हुआ है रेशनल नंबर क्या होंगे, जो कि p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जा सके, और जहां पर p और q दोनों ही इंटीजर्स हो, और जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जबकि आपका इरेशनल क्या होगा, रूट के वो नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है। और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये अपन कर लेंगे।
इसके बाद हम नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं एक्सरसाइज पे 1.4, ठीक है। 1.4 मैक्सिमाइज करना, दो क्वेश्चन है इसमें, मैं आपको करवा रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक आपके तोहफे में रहेगा, आपको घर पे करना है, ठीक है। 1.4 क्वेश्चन है, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई करना, बड़ा कर करके दिखाते जाना, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। जैसे कि पहला है, किसको शो करना है, 3.765, ठीक है। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बना लेंगे। मेन हमारा क्या है, 3.765, मतलब कि 3 से ज्यादा। यहां लिख लेते हैं, वैसे माइनस की जरूरत नहीं है अपन को, प्लस पे ही काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो हम इस पे बात करेंगे अब 3.765, मतलब कि 3 से ज्यादा और 4 से कम है, तो किसके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में। इसको मैग्नीफाइन किया हमने, ठीक है। किस तरीके से, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.4, 3.8, 3.9 और ये 4। तो इस तरीके से हमने जो है उसको नोट कर लिया। इसके बीच में यही नंबर आएंगे, 3 से 4 के बीच में, ठीक है। इसको हम लिखने के बाद क्या करेंगे कि इसको मैग्नीफाइन करना है। अब किसको, 3.765, तो किससे ज्यादा है, 7, 6, तो 3.7 से ज्यादा लेकिन 3.8 से कम। अब इसको मैग्नीफाइन कर लिया, थ्री 3.7 था, ये होगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.78, 3.78, 3.79 और 4, 3.7, 3.8, ठीक है। ये हो गया आपका 3.7 और 3.8 के बीच में मैग्नीमाइज। क्या था, 3.76, 76 तक आ गए। अब क्या था, 3.765, मतलब इससे ज्यादा। तो अब इसको तो अब हम इसके बाद क्या ले लेंगे, नीचे वाले 3.76 और 3.77 के बीच में, 6 तक हो गया था, 6 से बड़ा 5, तो इनके बीच में हम क्या ले लेंगे, नीचे वाले 3.76, 3.761, 3.762, ऐसे करके ये हमारा क्या आ गया, 3.765, और इसी को हमें शो करना था। ये हमारा, तो इस तरीके से अपन ने मैक्सिमाइज किया, ओपन करते जा रहे हैं, ठीक है, मैग्नीफाइन करते जा रहे हैं, इसको नोट कर लेना। और इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन थे, तो दूसरा भी आपको सॉल्व करना है, इसी तरीके से उसको मैग्नीफाइन करते जाना है। बार लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने बोल दिया है कि कितने डिजिट तक देना है। उसमें उन्होंने लिखा कि नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है, विजुअल 4.26 पर बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल। 4 डेसिमल तक आपको शो करना है, ठीक है। तो अपन इसको इस तरीके, आपका ये लिखा हुआ है 4.26 पर बार, तो आप टेंशन नहीं लें,
इसको इस तरीके से लिख दें 4.2626 इस पे बार चलता रहेगा या डॉट डॉट, आपको सिर्फ इतना शो करना है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट इस तरीके से आपको करना है। 1.4 में 2 क्वेश्चन थे, नोट कर लें।